Hello, good evening all of you, and you're most welcome to our YouTube channel after 12th. My name is Ram Fauzdar, Maths Faculty of Mothers Education Hub. हम दोस्तों परसेंटेज और बेसिक कैलकुलेशन के कुछ वीडियोस लेकर के चल रहे हैं, तो उस वाली सीरीज़ में आज अपन कुछ बेसिक कैलकुलेशन की बातें करेंगे आगे। बेसिक कैलकुलेशन एक बहुत ही बड़ा पार्ट है मैथमेटिक्स का। जिस किसी एग्जाम में मैथमेटिक्स आती है उसमें कैलकुलेशन का आना तो मैंडेटरी है। तो देखते हैं एक बार, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में सीखा कि 106 का अगर स्क्वायर करते हैं हम, तो दोस्तों 100 से कितना एक्स्ट्रा 6, तो हम इसमें 106 में 6 ऐड करते हैं, देन 112 एंड स्क्वायर ऑफ 6 इज 36। ध्यान दें, यदि 106 का स्क्वायर निकालना है तो हम ये कंपेयर करते हैं कि 100 से कितना एक्स्ट्रा है, 100 से 6 एक्स्ट्रा है, तो 106 में 6 ऐड किया 112, 6 का स्क्वायर होगा 36। बहुत आसान सी बात है, इस तरह से अपन इसे सोल्व करते हैं। तो आगे देखिएगा, जैसे दोस्तों मैंने लिखा 109, 100 से कितना एक्स्ट्रा है 9, तो हम 109 में 9 ऐड करते हैं, देन 118 एंड स्क्वायर ऑफ 9 इज 81। इसी जगह पर दोस्तों अगर मैं 206 का स्क्वायर करना चाहता हूँ, 206, अब आप ध्यान देंगे इस बात पर अच्छे तरीके से। 206 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, कैसे होगा? ये किसके नियर है? 200। किसके नियर है दोस्तों? 200। 200 से कितना एक्स्ट्रा है 6, देन 206 में 6 ऐड करें अपन, ऐड 6 इन 206, 2 1 2, 100 का 200 दोस्तों कितने टाइम से? 2 टाइम। 200 इज 2 टाइम्स ऑफ 100, 200 इज 2 टाइम्स ऑफ 100, देन मल्टीप्लाई बाई 2। एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा। यहाँ अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता इसका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों आंसर पर, कि मैं ऐसे कहता कि ये 100 के नियर है और 100 का 1 टाइम है, तो मल्टीप्लाई बाई 1 करते तब भी वैल्यू 112 ही आती, एंड 6 स्क्वायर इज 36 आता। सेम कहानी यहाँ पर है कि 206 है, तो अभी 100 का 2 टाइम्स है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 डेफिनेटली होगा। क्या होगा? मल्टीप्लाई बाई 2। तो आंसर आया 424 एंड स्क्वायर ऑफ 6 इज इक्वल टू 36। बोर्ड पे ध्यान दें बहुत अच्छे तरीके से, तभी आगे की स्क्वायर समझ पाओगे। जहाँ कैलकुलेशन में इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो हम फटाफट से इन्हें सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई स्क्वायर निकाला दोस्तों 309, 300 से कितना एक्स्ट्रा है 9, नियर किसके है 300, 9 एक्स्ट्रा है 318, 309 में 9 ऐड करोगे आप, 309 प्लस 9, देन 318 एंड मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 3 954, और ये 9 एक्स्ट्रा है तो 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81। 9 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों 81। समझ आई क्या बात? बहुत आसान बात है। आगे बढ़ाते हैं, चलो आओ। जैसे दोस्तों मैंने 412, we want to find out the square of 412, then near of 400 but 12 extra, then add 12 in 412, add 12 in 412 will be 424 and multiply by 4, because 400 is 4 times of 100, 400 is 4 times of 100, then multiply by 4, 1696, 12 स्क्वायर ऑफ 12 इज 144। ध्यान दो दोस्तों, यहाँ क्या काम करना है,
12 का स्क्वायर आएगा 144, और हम ऐसे लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, जैसे हमने इसका मल्टीप्लाई किया 1696, देन स्क्वायर ऑफ 12 इज 144, देन 144, आंसर विल बी 169744, 169744, 169744 इज द राइट आंसर। वन मोर क्वेश्चन, जब तक समझेंगे हम ठीक से समझ नहीं जाते हैं। अगला क्वेश्चन इज 508, 515 लेते हैं, 515 नियर ऑफ 500, 15 एक्स्ट्रा, ऐड 15 इन 515, 530, 515 में 15 ऐड किया 530, एंड मल्टीप्लाई बाई 5, मल्टीप्लाई बाई 5, 2650, और 15 का स्क्वायर कितना आएगा 225, 225 562, 265225, बोलो हाँ या ना, 265225, बताइए समझ में। चलिए वन मोर क्वेश्चन 918, ये आपको प्रैक्टिस करना है। 9816 आपको प्रैक्टिस करना है दोस्तों। मैंने स्क्वायर किया 1012, 1012 इज नियर ऑफ 1000, 1012 is near of 1000, 12 extra, then add 12 will be 1024, multiply by 10, and square of 12 is 144, square of 12 is 144। अभी मैंने स्क्वायर किया अगेन न्यू। एक बात बताई थी दोस्तों मैंने मेरी प्रीवियस क्लास में, क्या बताया था, ध्यान दो इस बात पर भी। ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके देखने, प्रैक्टिस करनी है, हो रहा है या नहीं हो रहा है। फटाफट से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन एक बात बताई थी मैंने इससे पहले वाली क्लास में, 32 to 99 जो स्क्वायर आते हैं दोस्तों 4 डिजिट में आते हैं। दूसरी बात बोली थी 100 to 316 जो स्क्वायर आते हैं 5 डिजिट, एंड 317 to 999 स्क्वायर विल बी 6 डिजिट। तो आइए अपन ये देखते हैं दोस्तों 317 कैसे 5 डिजिट में है, और 316 और 317 ऑटोमेटिकली ही 6 डिजिट में चेंज हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं। अब जैसे मैंने 316 का स्क्वायर निकाला, स्क्वायर ऑफ 316 नियर ऑफ 300, ऐड 16, देन 332, ऐड 16 and 316 is 332, multiply by 3 because 300 is 3 times of 100, multiply by 3 996, square of 16 will be 256, square of 16 will be 256, then sum of 62899 99856, count the digit, then digit is 5। कितने डिजिट हैं दोस्तों 5 डिजिट में आंसर आया। लेकिन यदि मैं यहाँ 317 निकालता हूँ, ध्यान दीजिए 317 का स्क्वायर निकालता हूँ तो ये नियर ऑफ 300 के पास है। कितना ज़्यादा है 17, तो इसमें 17 ऐड करिएगा 334, 300 is 3 times of 100, then multiply by 3, 1002, square of 17 is 289। 17 का स्क्वायर जितना 300 से ज़्यादा है
उसका स्क्वायर करना है, जितना 300 से ज़्यादा है उसका स्क्वायर करना है। 17 स्क्वायर 289, देन वैल्यू विल बी, काउंट द डिजिट 1 2 3 4 5 6, ये 5 डिजिट में है, ये 6 डिजिट में है। देखो तो 316 तक के स्क्वायर ऑलवेज 5 डिजिट में होंगे, 317 से लेकर के 999 स्क्वायर 6 डिजिट में होंगे। एकदम बढ़िया बात है, समझ आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। हमने सीखा था इससे पहले वाली क्लास में 98 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। वी वांट टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 98। क्या फ़र्क है अभी जो पढ़ रहे थे उसमें और इसमें? वो 100 से ज़्यादा है, ये 100 से कम है। 98 का स्क्वायर करना है, 100 से कितना कम? 2। देन लेस 2 फ्रॉम 98, लेस 2 फ्रॉम 98, देन 96। 100 टाइम्स ऑफ 100 इज 1, then multiply by 1, 96, square of 2 is 4। ध्यान दें 98 100 से 2 कम है मैंने 2 लेस किया, 96 आया, 2 का स्क्वायर किया 04 आया। ये 1 से मल्टीप्लाई करना, अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे एक एक्स्ट्रा स्टेप लिख रखा है सर ने, ऐसा है नहीं। आप ध्यान दें इस बात पर। इसकी जगह पर मैं अगर 198 फाइंड आउट करूं, 396 फाइंड आउट करूं, तो इसका वैल्यू है दोस्तों। क्या वैल्यू है उसकी चर्चा करेंगे, अभी इधर और समझते हैं। जैसे मैं 96 का स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहता हूं, 100 से कितना कम? 4, देन लेस 4 फ्रॉम 96, less 4 from 96 will be 92 and square of 4 is 16। 100 का 1 टाइम है, 92 का मल्टीप्लाई 1 से करता मैं तब भी 92 ही आता। 92 का मल्टीप्लाई 1 से करते तो कितना आता? 92। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 91, 100 से कितना कम दोस्तों? 9, 100 के नियर है 9, तो 91 से 9 लेस करो देन 82। 100 का कितने टाइम्स है? 1 टाइम, देन 82, और 9 का स्क्वायर 81। तो इसको क्यों लिखे अपन? इसे हम ना भी लिखें तब भी हमारा काम बन जाता है। 82 और 9 का स्क्वायर 81। लेकिन अगर हम यहाँ नहीं लिखेंगे तो बात नहीं बनेगी। एक स्क्वायर आप खुद से करके देखें, 88। चलो मैं ही कर देता हूँ। 100 से 12 कम, तो 12 लेस करोगे 76, लेस 12 फ्रॉम 88, देन 76, एंड स्क्वायर ऑफ 12 इज 144। 12 का स्क्वायर 144, 617744। इस वाले स्क्वायर के लिए तो मैंने ऑलरेडी एक क्लास डाल रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन आज अपन जो स्क्वायर पढ़ रहे हैं वो 1000 तक अप्रोच कर रहे हैं, 1000 प्लस। चलिए 198 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो 198 इज क्लोज टू 100, क्लोज टू 100, बट लेस 2, इससे 2 कम है तो इसमें से 2 लेस करेंगे, लेस 2 फ्रॉम 198, लेस 2 फ्रॉम 198 is 196, 200 is 2 times of 100 and multiply by 2, 392, and square of 2 is 04, square of 2 is 04। ध्यान दें मैंने क्या किया दोस्तों, सारा प्रोसेस सेम फॉलो किया है। 198 200 के नियर है, लेकिन कितना कम है? 2। मैंने 198 से 2 लेस किया, 196 आया। 200 100 का कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। 2 से मल्टीप्लाई किया, 392 आया। और ये 2 कम था तो 2 का स्क्वायर 04, 2 का स्क्वायर 04, स्क्वायर ऑफ 2 इज 04। यहाँ ध्यान दें, क्लोज ऑफ 400 लेस 4, 4 कम है तो इससे अपन 4 लेस करेंगे दोस्तों। कितना लेस करेंगे? 4।
इससे 4 लेस करिएगा, इजीली वैल्यू कितनी आ जाएगी 392। क्या किया मैंने 396 माइनस 4 देन 392। 400 इज 4 टाइम्स ऑफ 100, तो मल्टीप्लाई बाई 4, 1568। 4 कम है तो 4 का स्क्वायर 16, देन आंसर विल बी 156816। हाँ या ना? ध्यान से समझनी है बात। हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लिखा 998 स्क्वायर। 998 इज क्लोज वैल्यू ऑफ 1000। 998 इज क्लोज वैल्यू ऑफ 1000। कितना कम दोस्तों? 2 कम, तो लेस 2, 998 माइनस 2। इस स्टेप को मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको समझ आ जाए, अदरवाइज आपको इसे ना लिखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। 2 कम करेंगे 996, 100 का कितने टाइम से 10 मल्टीप्लाई बाई 10। 2 कम है, 2 का स्क्वायर 0, 4। बोलिएगा हाँ या ना? 2 कम है तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 0, 4। आगे देखते हैं एक बार। 994 नियर ऑफ 100, वो सॉरी 1000। 6 लेस करना है, 6 लेस करोगे तो 988। 100 के कितने टाइम्स है? वही 10, एंड 6 लेस करना था तो 6 स्क्वायर इज 36। कितना आसान आसान सवाल है, फटाफट फटाफट से रिप्लाई आ रहे हैं, आप इजीली कर सकते हैं। जैसे 1-2 आप अपने होमवर्क में आराम से कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा दोस्तों 888। ये आप खुद से निकाल के देखें सारे स्क्वायर्स, तो आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ाते हैं एक बार। नेक्स्ट देन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 154। अब आप सोचिएगा 154 किसके नियर माने हम? 100 और 200। 154 ना तो 200 के नियर है ना 100 के नियर है। कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 154 को हम नियर टू 150 मानते हैं। कितना माने? नियर टू 150। 150 लिया अपन ने, तो 150 से कितना एक्स्ट्रा है? 4। अगर मैं 154 को दोस्तों ध्यान दो, यदि मैं 100 के नियर मानता हूँ या मैं 200 के नियर मानता हूँ, तो 100 से 54 की डिस्टेंस पर है, और यहाँ से आप देखोगे तो 46 की डिस्टेंस पर है। तो दोस्तों आपको दोनों ही वैल्यू में ध्यान दें इस बात पे कि अगर आप ये 100 या 200 मानोगे तो फिर आपको 46 का स्क्वायर या 54 के स्क्वायर का रिक्वायरमेंट होगा। अब ये दोनों स्क्वायर तो बच्चे को आते नहीं हैं, तो फिर इसे 46 का वापस निकालना पड़ेगा या 54 का वापस स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो फिर और रायता हो जाएगा और टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे बेहतर है कि फिर हम इसे किसके नियर मान लें? 150। तो हमने माना नियर टू 150। देन आगे बढ़ाते हैं। कितना एक्स्ट्रा है? 4, तो 4 ऐड करिए 158। 4 ऐड किया कितना आया? 158। देन दोस्तों 100 का कितने टाइम्स है? 3/2 मल्टीप्लाई बाई 3/2 कैंसिल बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 3। एंड दोस्तों कितना ज़्यादा था? 4। 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16। फाइनल आंसर विल बी 23716। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। वापस देख लीजिएगा, मैंने कोई वैल्यू निकाली दोस्तों 248। ध्यान दें किसके नियर मानना है? 250।
कई सारे एग्जाम्पल करेंगे हम, जब तक अच्छे से समझ नहीं आ जाता जब तक हम इस टाइप के सारे एग्जाम्पल करेंगे। किसके नियर माना अपन ने? 250, कितना कम है? 2, देन लेस 2, 248 माइनस 2, 246। 100 का कितने टाइम्स है? 5/2 टाइम्स है। तो 5/2 टाइम्स है, तो देखिएगा एक बार, 5 से 3 15, 11, 615। कितना कम है? 2, 2 का स्क्वायर बोलो कितना आएगा? 0 4, तो 61504। बोलिएगा हाँ या ना। चलिए अभी जैसे मैंने दोस्तों 357 का स्क्वायर फाइंड आउट करने की कोशिश करी, वीडियो को पॉज करो और आप इस स्क्वायर को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। एक बार वीडियो को पॉज करें और इस स्क्वायर को सॉल्व करने की कोशिश करनी है कि फटाफट से कैसे सॉल्व होगा है। आप इसे किसके नियर मानोगे? 350। कितना एक्स्ट्रा है? 7, तो 357 में 7 ऐड करोगे तो 364। एंड दोस्तों 350 100 का कितने टाइम्स है? 7/2, देन मल्टीप्लाई बाई 7/2, 182, मल्टीप्लाई बाई 7, मल्टीप्लाई बाई 7, एंड ये 350 से कितना एक्स्ट्रा था? 7, तो 7 का स्क्वायर 49, स्क्वायर ऑफ 7 इज 49, तो 127449। एकदम आसान बात। चलिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगेन एक क्वेश्चन लिखा दोस्तों, ध्यान दो, 562। फिर वीडियो पॉज करो और फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करो। कौन कौन बच्चा सॉल्व कर सकता है? जल्दी से सॉल्व करिएगा एक बार इस वाले क्वेश्चन को, फटाफट से सॉल्व करिए। आओ देखते हैं किसके नियर लोगे दोस्तों इसको। 550, कितना एक्स्ट्रा है? 12, कितना एक्स्ट्रा है? 12, तो 562 में 12 ऐड करोगे देन 574। अब मल्टीप्लाई में थोड़ा सा गौर फरमाओ, 100 का कितने टाइम्स है? 11/2, मल्टीप्लाई बाई 11/2, कैंसिल बाई 2, और मल्टीप्लाई बाई 11 इज सो वेरी इजी। कई बार सिखा रखा है आपको इस क्लास, पहले जो क्लास है उसमें बताया गया है 11 से मल्टीप्लाई। कभी भी वापस से रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा, कभी 11 से मल्टीप्लाई करना है किसी वैल्यू को, 7 8 9 4, बहुत आसान बात है दोस्तों। 4 इधर लिखो, 7 इधर, ऐड करो, 9 4 13, कैरी 1, 8 9 17 1 18, 8 7 15 1 16, कैरी 1, तो 7 1 8। वापस ध्यान दो क्या किया, 3 8 7 9 5 4 into 11, then 4 3 5 4 9 9 5 14, carry 1, 9 7 16 1 17, 8 7 15 1 16, 8 3 11 1 12, 1 कैरी आएगी तो 3 1 4। कुछ नहीं दोस्तों, ऐड करते हुए चलना है। वन मोर एग्जाम्पल, 5 6 8 9 7 into 11, 7 5, 9 7 16, carry 1, 8 9 17 1 18, 8 6 14 1
15, 6 5 11 1, 12, 5 1 6, देन 6 2 5 8 6 7। बोलिए हाँ या ना। एकदम इजी बात है, 11 का मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हैं। तो हम इस स्क्वायर पे थे, यहाँ करो 11 का मल्टीप्लाई, देन 7 8 7 15 कैरी 1, 8 2 10, 1 कैरी 11, और 1 कैरी है तो 2 1 3। तो दोस्तों छोटी छोटी कैलकुलेशंस है ना, ये हमारे बड़े बड़े सवालों में बहुत जगह काम आती है। अगर कैलकुलेशन हमें अच्छे से आती है तो सवाल करने में, क्वेश्चन करने में टाइम ही नहीं लगता। चलिए, टाइम सेव करने का सबसे बेहतर तरीका है कैलकुलेशन को बूस्ट करना। आइए, कितना एक्स्ट्रा था? 12 का स्क्वायर 144, 315844। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 635। वापस से ध्यान दो, थोड़ा सा बड़ा स्टेप है इसलिए मैंने इसके ज़्यादा एग्जाम्पल लिए हैं, जिससे आप इजीली इसे समझ सको, इसलिए इतने सारे एग्जाम्पल लिए हैं। ध्यान दें इस बात पर। 635, वीडियो को पॉज करना है, सॉल्व करके देखना है, नहीं होता है क्लिक कर लेना, हो जाता है तो क्वेश्चन को या आंसर को वेरीफाई करने के लिए भी वीडियो कंटिन्यू करना है। नियर टू 650, कितना कम? 15, 15 लेस करोगे 620। 100 का कितने टाइम्स है दोस्तों? 13/2, देन मल्टीप्लाई बाई 13/2। एक बार समझ जाओगे फिर टाइम नहीं लगेगा, एक बार धीरे धीरे समझ जाओ फिर फटाफट से होने लग जाएंगे। फिर प्रैक्टिस करनी है अपन को ज़्यादा से ज़्यादा। 1000 तक का जिस नंबर का मन करे उसका स्क्वायर निकाल सकते हो आप। अभी इस वीडियो को कंटिन्यू करोगे, पूरा देखोगे तो डेफिनेटली 1000 तक जिस नंबर का मन करेगा उसका स्क्वायर आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए दोस्तों, कैंसिल बाई 2, 310, मल्टीप्लाई बाई 13, 4030। कितना कम था ये? 15। 650 से कितना का डिफरेंस है? 15 का। देन स्क्वायर ऑफ 15 इज 225, स्क्वायर ऑफ 15 इज 225, 304, देन 403225। बोलिएगा हाँ या ना। आसान बात है एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आओ, इसके बाद दोस्तों, जैसे कि अभी भी अपन ने देखा कि 1000 तक अपन जितने नंबर्स पर जा रहे हैं उनके कर पाएंगे आराम से, इजीली अपन स्क्वायर कर पाएंगे, लेकिन कुछ अभी भी बाकी है, जिससे अपन कह सकते हैं 3275। अगर इस वाले स्क्वायर को मैं सोल्व करता हूँ, इन वाले स्क्वायर्स को सोल्व करूँ, तो ध्यान दें कैसे करेंगे अपन। इसके दो तरीके हैं करने के, मैं दोनों मेथड आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखें तो फिर हमारा 30 से लेकर के और 1000 प्लस तक स्क्वायर कंप्लीट हो जाएंगे। 1 to 30 आपको लर्न करना है। 1 to 30 में कई बार कह चुका हूँ बच्चों, 1 to 30 स्क्वायर लर्न करने, 1 to 15 मिनिमम। ये बातें किसकी हो रही? मिनिमम इतना तो आना ही चाहिए। 1 to 15 क्यूब एंड 1 to 20 टेबल, ये बातें आपको आनी ही चाहिए। तो चलो आओ आगे बढ़ाते हैं, अभी इस बात को सीखते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट, एक मेथड है इसका जिसमें हम बेस वैल्यू लेते हैं 25। क्या लेते हैं? बेस वैल्यू 25। एक इसका मेथड है जिसमें अपन बेस वैल्यू कितनी लेते हैं? 25। तो देखते हैं। आओ, मैंने लिखा 51 स्क्वायर, दिस इज द नियर ऑफ 50। कितना एक्स्ट्रा है 50 से? 1। ये 50 से कितना एक्स्ट्रा है दोस्तों? 1। तो अब हमें ऐड 25 में करना है। किस में ऐड करना है? 25 में। तो ऐड 25 1, देन 26, एंड स्क्वायर ऑफ 1 इज 01, स्क्वायर ऑफ 1 इज 01। राइट द डिजिट विद 0 ऑलवेज। डिजिट को हमेशा 0 के साथ लिखें। डिजिट 0 to 9, तो उसे हमेशा 0 के साथ लिखना है, ठीक है। जैसे मुझे स्क्वायर करना है दोस्तों, ध्यान दो, 54। 50 से कितना एक्स्ट्रा है? 4।
25 में 4 ऐड करेंगे अपन, देन आंसर विल बी 29 एंड स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। अभी मुझे स्क्वायर करना है 59, 100 से कितना एक्स्ट्रा है दोस्तों 9, 25 में 9 ऐड करेंगे, 25 प्लस 9, देन वैल्यू विल बी 34 एंड स्क्वायर ऑफ 9 इज 81, करेक्ट। अब मैं इसके लिए एक लाइन छोड़ रहा हूँ जिसमें हम इसे दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। अभी दूसरी लाइन पढ़ते हैं एक बार, 48, इसका स्क्वायर करना है, 50 से कितना कम 2, जब कम होता है तो हम भी लेस कर देते हैं। तो दोस्तों 48 से लेस नहीं होगा, हमेशा ये याद रखना है। किससे लेस होगा? 25 से लेस होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या बेस वैल्यू पकड़ रखी है 25। तो अब लेस और ऐड 25 से होगा, कंपेयर 50 से होगा। लेस और ऐड 25 से करना है, कंपेयर 50 से करना है। जैसे 48 है, 50 से कितना कम 2, तो 25 से हम 2 लेस करेंगे, देन डिजिट विल बी 23, वो आंसर विल बी 23। स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, 2 3 0 4। अगेन अगला क्वेश्चन देखते हैं, 46, 50 से कितना कम दोस्तों 4, तो 25 से हमने 4 लेस किया 21, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। अगेन 41, 50 से कितना कम 9, 25 से 9 लेस करिएगा 16, स्क्वायर ऑफ 9 इज 81। इजीली बात समझ में आ रही है? इस पे ध्यान दीजिए, हम इसे और कैसे कर सकते हैं, देखो आओ, देखो दोस्तों 51। अब इस बेस वैल्यू को भूल जाओ, आप इसे देखेंगे किसके नियर है 50 के, थोड़ा और नीचे लिखते हैं 51, किसके नियर है 50, कितना एक्स्ट्रा है 1। ध्यान दें, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों मेथड को कंपेयर करके सीखना है। कितना कम है और ज़्यादा है 51, तो 51 में 1 ऐड करिएगा 52। जो 50 है वो 100 का कितने टाइम्स होता है दोस्तों 1/2, देन मल्टीप्लाई बाई 1/2 26 एंड स्क्वायर ऑफ 1 इज 01, देन आंसर विल बी 2601। अगर मैं यहाँ भी 100 का बेस मानते हुए सॉल्व करूँगा तो आंसर ऐसे आएगा। ध्यान दें, अगला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 54, 54 किसके नियर है 50 के नियर है, कितना एक्स्ट्रा है 4, तो 54 में ही ऐड कर दो आप डायरेक्ट, 54 को 4 ऐड करो कितना आएगा 58। अब आप ये देखेंगे कि 50 जो है वो 100 का कितने टाइम्स 1/2, देन मल्टीप्लाई बाई 1/2 29 एंड स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। तो मैच कर रहा नहीं कर रहा है बोलो? सारे के सारे स्क्वायर 100 बेस मानते हुए सॉल्व किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59, कितना एक्स्ट्रा है 50 से 9, तो 59 में 9 ऐड करो एक बार 68 एंड 50 के रिस्पेक्ट में हर बार हम क्या कर रहे हैं हाफ कर रहे हैं 34 एंड स्क्वायर ऑफ 9 इज 81। जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर करना है, ये बात सेम है, जितना कम है उसका स्क्वायर करना है, जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर करना है। आप इन तीनों को मैच कर लीजिएगा, अपने वही आंसर आ रहे हैं। चाहे तो ऐसे कर सकते हैं जो बेस वैल्यू मान के किए गए हैं, चाहे तो ऐसे कर सकते हैं जो 100 के रिस्पेक्ट में सॉल्व किए गए हैं। अभी इधर देखते हैं 48, तो दोस्तों 48 का स्क्वायर करना है, 50 से कितना कम 2, तो हम 48 से ही 2 लेस करेंगे, 25 से नहीं करेंगे हम। 48 से 2 लेस किया कितना है 46। 50 100 का 1/2 टाइम्स होता है, देन मल्टीप्लाई बाई 1/2, आंसर विल बी 23 एंड स्क्वायर ऑफ 2 इज
04। कितना कम था 2, 2 का स्क्वायर 0 4, देन 2304, ये वाला सेम टू सेम मैच कर रहा है। आगे फिर ध्यान दो 46, 50 के नियर है दोस्तों, कितना कम 4, तो 46 से 4 लेस करो 42, और जब भी 50 के नियर में आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं हर बार 1/2, तो 21, एन स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। मैच कर रहा नहीं कर रहा बोलो? हर स्क्वायर मैच करेगा, हर स्क्वायर मैच करेगा। चलिए और देखते हैं, एक 41 करके देखते हैं हम, कितना कम है 50 से दोस्तों 9, तो इससे 9 लेस करिएगा एक बार, तो इससे 9 लेस करोगे तो बोलो क्या वैल्यू आएगी 32, और वही इसका हाफ करना है 16, ध्यान दो, और 9 का स्क्वायर 81, मैच कर रहा है। चलिए छोटी छोटी बातें एक दो उन्हें भी देखते हैं, आओ। जैसे मैंने स्क्वायर निकाला 62, दोनों तरह से सोल्व करते हैं दोस्तों, एक बार बेस वैल्यू 25 से, एक बार 50 के नियर मान के। 52 50 से कितना एक्स्ट्रा है 12 एक्स्ट्रा है, तो 25 में 12 ऐड करिएगा 37, और 12 का स्क्वायर आएगा 144, 3844। अब इसी स्क्वायर को मैं 100 के रिस्पेक्ट में करता हूँ 62, 50 से कितना एक्स्ट्रा है 12, तो आप 62 में ही 12 ऐड करिएगा 74, और 50 के रिस्पेक्ट में है जो 100 का 1/2 टाइम्स, देन 1/2 विल बी 37, एंड स्क्वायर ऑफ 12 इज 144, आंसर विल बी 3844, आंसर विल बी 3844। वन मोर, ये जो बेस वैल्यू 25 ले रहे हैं हम, ये कहाँ से है? आप ध्यान दे रहे हैं, मैं हर बार ये कह रहा हूँ कि अगर 50 के नियर है तो उसका हाफ करना है। क्यों? क्योंकि 50 100 के रिस्पेक्ट में हाफ होता है, तो क्यों ना अपन 50 का ही हाफ कर दें। तो 50 का हाफ करोगे तो कितना आ जाता है 25, और इसे ही हम बेस वैल्यू कहते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं बेस वैल्यू। है ना, बार बार आ यहीं से रहा है, सारे के सारे स्क्वायर 100 का बेस मानते हुए निकाले जा रहे हैं। तो यहाँ से क्योंकि 50 जो खुद है वो 100 के रिस्पेक्ट में क्या है 1/2, तो हमने 50 का ही 1/2 किया तो 25 मिला, जिसे हम क्या कहते हैं बेस वैल्यू। करेक्ट। आइए वन मोर एग्जाम्पल 38, 50 के नियर है, कितना कम है 12, तो बेस वैल्यू का 25 ले रहे हैं हम, 12 लेस करिए 13 आएगा, एंड 12 का स्क्वायर विल बी 144। जितना कम होता है उसका स्क्वायर लिखते हैं दोस्तों ऑलवेज, जितना ज़्यादा होता है उसका स्क्वायर लिखते हैं। जितना कम है लेस करते हैं, जितना ज़्यादा है ऐड करते हैं। सारे स्क्वायर में एक ही पैटर्न है। कुछ बच्चे ऐसे भी सोचते हैं कि इसका स्क्वायर हम इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab + b², जो इस तरह से मेथड से काम करता है कि इस वाले डिजिट का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, बीच में दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करके और उनका डबल करके लिख देते हैं। लेकिन ये तरीका अच्छा नहीं है, क्योंकि आप इससे 998 का स्क्वायर निकालो एक बार तो आप फंस जाओगे। आप इससे 1024 का स्क्वायर निकालो 1024, तो ये काम नहीं करेगा। तो हम ऐसे मेथड क्यों सीखें जो आगे तक लेके नहीं जाए, लास्ट तक काम नहीं आए। हमने एक मेथड फॉलो किया, ज़्यादा है ऐड कर दो, जितना ज़्यादा है स्क्वायर कर दो, कम है लेस कर दो, जितना कम है स्क्वायर कर दो। तो उसी मेथड पे हम सारा काम कर रहे हैं। आइए एक बार 38 का स्क्वायर और देखते हैं। अगर मैं 38 के स्क्वायर ऑफ 38, 50 कितना कम 12, तो 38 से ही 12 लेस करो 26। अब 50 के रिस्पेक्ट में तो हाफ करेंगे 13, कितना कम था 12, 12 का स्क्वायर 144, देन 1444। अब दोस्तों आप आराम से
1000 प्लस तक स्क्वायर सॉल्व कर सकते हो। स्क्वायर का पूरा जो हमने सोचा वो हमने एंड किया। हमने 1 से स्टार्ट करते हुए 1 से 30 तक आपको लर्न करने हैं। 30 to 1000 प्लस तक स्क्वायर निकालने के पैटर्न मैंने डिस्कस कर दिया। एक आज की क्लास है, इससे पहले हमने एक और क्लास डाल रखी है, उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों कंटिन्यू आप इन्हें अपने नोट्स बनाते रहिएगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू वॉच सच टाइप वीडियोज़। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।